नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। लेकिन देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले 2-3 दिन की घटनाएं देखें तो देश में दहशत का माहौल है। बात महाराष्ट्र की करें तो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने उसे नजरअंदाज किया और नतीजन सरेआम 4 युवाओं ने उनको गोली मार दी। और वो युवा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बताए जा रहे हैं। कनेक्शन उन युवाओं का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन निकाला जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और इससे कई सवाल निकल के आते हैं, कई सवाल जहन में आते हैं कि आखिर सरकारें जब एमएलए, एमपी, मंत्रियों की सुरक्षा करने में नाकाम है तो आम आदमी की सुरक्षा की सुनिश्चिति इस सरकार द्वारा कैसे हो सकती है, कैसे संभव है। इसी से जुड़ी घटना बहराइच से आती है, जहां पे एक युवा गोपाल मिश्रा, उसकी मुस्लिम समुदाय द्वारा हत्या कर दी जाती है, 20 गोलियां मारी जाती हैं। भीड़ को उकसाया गया। वो युवा शोभा यात्रा निकाल रहा था, नवदुर्गे का समय चल रहा था, उसने किसी मुस्लिम समाज के, जो आजकल जो चल रहा है कि मुस्लिम इलाके में जाइए, जय श्री राम के नारे लगाइए, शोभा यात्रा निकालिए, उनको परेशान कीजिए, भीड़ को उकसाइए। तो वही काम उस युवा ने किया, भीड़ को उकसाया। उस युवा को मोटिवेशन दिया गया, जो झंडे लगे हुए थे उन झंडों को तोड़ा, झंडे को उखाड़ फेंका गया। एक्शन का रिएक्शन हुआ और नतीजा ये निकला कि उस युवा की हत्या कर दी गई। और बहराइच में भी माहौल तनावग्रस्त है, स्थितियां सामान्य नहीं है। मेरी आप तक खबर पहुंचाने तक बहराइच में कर्फ्यू जैसा माहौल था। दोनों समुदाय में, हिंदू और मुस्लिम समुदाय में आपस में झगड़ा, बहुत ज्यादा झगड़ा था, हत्या, उत्पात जैसी बातें हो रही हैं और पूरे देश में इसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है। क्या महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले की ये सुगबुगाहट है? क्योंकि जब कहीं चुनाव शुरू होते हैं तो बीजेपी द्वारा या सत्ताधारी दल द्वारा इस तरह का माहौल तैयार करने की कोशिश की जाती है। महाराष्ट्र में जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सीधा सीधा कनेक्शन निकलना इस तरफ इशारे दे रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में है और जेल के भीतर रहकर वो इस तरह की घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। बिना शासन प्रशासन की सह के, बिना शासन प्रशासन की रजामंदी के इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया जा सकता है। जो बाबा सिद्दीकी है वो महाराष्ट्र के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एनसीपी अजीत पवार पार्टी के नेता हैं। तो ये दोनों घटनाएं, एक तो एक विशिष्ट व्यक्ति है, उसकी हत्या कर दी जाती है, बेखौफ युवा, वहां भी युवाओं ने हत्या की, और दूसरी एक आम व्यक्ति है, गोपाल मिश्रा, एक युवा था, बहक गया, उसको मुस्लिम समुदाय ने मार दिया। तो दोनों हत्याओं में एक कॉमन पैटर्न है, वो है आज के युवा, जो युवा है उन्होंने ही हत्या की है और उनका जो परिवेश है वो बहुत ही गरीब परिवार के है, बेरोजगार है, खाने पीने को मोहताज है, उनके परिवार की आर्थिक स्थितियां भी ठीक नहीं है। तो क्या जानबूझ के सत्ताधारी दल ऐसे युवाओं को गुमराह कर रहा है? हिंदुत्व और कट्टरपंथ की ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या उनके दिमाग में राष्ट्रवाद के नाम पे जहर भरा जा रहा है? तो तमाम सवाल हैं और इसमें हम सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं मानते हैं। कुछ जिम्मेदारी समाज की भी है, कुछ जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है, माँ बाप की भी है कि वो अपने बच्चों पे थोड़ा सा लगाम रखें, बच्चों को के ऊपर शिकंजा कस के रखें, अच्छा बुरा भला क्या कर रहे हैं जानकारी रखें, उनको बिल्कुल फ्री ना छोड़ें। क्योंकि ये जो किशोरावस्था होती है, बनने बिगड़ने की उम्र होती है, इसमें गलत रास्ते पे कदम जल्दी चले जाते हैं और पढ़ाई लिखाई और कैरियर बनाने की तरफ, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है तो युवाओं का ध्यान इधर थोड़ा कम रहता है, शॉर्टकट की तरफ युवा ज्यादा जाता है। और कुछ वो युवावस्था में युवा जोश होता है, तो ये फिल्मों का भी कुछ थोड़ा बहुत असर है
कि गुंडे बन जाएंगे तो नाम हो जाएगा, मर्डर कर देंगे तो समाज में एक अलग पहचान बन जाएगी। तो सारी बातें घूम फिर के आती हैं रोजगार पे। सरकार ने रोजगार नहीं दिए तो युवा आखिर करेंगे तो करेंगे क्या? सरकार दूसरा सुरक्षा देने में भी असफल है। भाई आखिर गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इनपुट तो दिए होंगे, तो उन इनपुट्स को क्यों नजरअंदाज किए गए? जब एक जनता का प्रतिनिधि बाबा सिद्दीकी ये कह रहे हैं साहब हमें जान से खतरा है, तो उनकी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? आखिर सरकार इतनी लापरवाह क्यों है? या फिर ये लापरवाही जानबूझ के दिखाई जा रही है, जबकि वो सत्ताधारी दल के व्यक्ति थे? इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है, अगर यही घटना किसी कांग्रेस शासित या इंडिया गठबंधन शासित प्रदेश में हो जाता, तो अब तक गोदी मीडिया और बीजेपी के लोग क्या कहते कि जंगल राज आ गया साहब, गुंडा राज आ गया, देशद्रोही घटनाएं हो रही हैं, देश सुरक्षित नहीं है, देश में आतंकवाद हो रहा है, देश में ये हो रहा है, अरे देश में कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया। और अब बीजेपी शासित राज्य में ये घटना होती है तो मीडिया मौन है, मीडिया खामोश है, बीजेपी के नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है। दोनों घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में है और दोनों जगह शासन प्रशासन भी मौन है, नाकाम है, निष्फल है और नाकारा है, और दोनों ही जगह मीडिया इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये जो अहम सवाल है ये मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं कि सरकारों की जिम्मेदारियां बनती है, समाज की जिम्मेदारी बनती है, अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों का थोड़ा खास ध्यान रखें? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए साहब, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और हाँ, कोई अच्छा मुद्दा है, कोई आपके क्षेत्र का मुद्दा है तो हमें बताइए, उस मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल करना हमारा काम है, सवाल हम करते रहेंगे, जवाब देना सरकार का काम है, जवाब दे ना दे वो उसके ऊपर है। अभी के लिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं, जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।